वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद पीडी समीर। पंजाब में जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं 2027 में ड्यू हैं। फैब मार्च में कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस कर सकता है ऑफिशियली। बसपा की पोजीशन पंजाब में लगातार कंसोलिडेट हो रही है। पिछले मैंने तमाम वीडियोस में आपको बताया कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने जो ताबड़तोड़ रैलियां की पंजाब के अंदर, स्पेशली मालवा के अंदर, उससे पंजाब में बसपा जो है कहीं ना कहीं दौड़ में इस वक्त सबसे आगे है। और जो चुनाव की अभी रूपरेखा तैयार हो रही है पंजाब में, वो है बसपा वर्सेस आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा एज था पंजाब के अंदर, क्योंकि सत्ता में वो है और लगातार जो सीएम भगवंत मान साहब हैं वो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स जो हैं पंजाब की जनता के लिए अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एज था बसपा के ऊपर। लेकिन जिस तरह से 7 राज्यसभा के मेंबर्स राघव चड्ढा समेत जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, इससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, स्पेशली पंजाब के अंदर। और इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो ज़मीनी अंडरकरंट है, उसमें कहीं ना कहीं बसपा का आज की डेट में एज है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि ये जो 7 राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं ऑफिशियली। तो इससे जो मनोबल है वो आम आदमी पार्टी का बहुत कम हुआ है। और ये भी खतरा है आम आदमी पार्टी को कि कहीं डिवीज़न ना हो जाए पंजाब के अंदर, यानी विधायक बहुत बड़ी संख्या में कहीं अलग ना हो जाए आम आदमी पार्टी से। ये भी अंदर खाने चिंता जो है वो सता रही है अभी आपको। यानी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जो सेकंड इन कमांड है आपके, कहीं ना कहीं वो लगातार पंजाब में उन्होंने डेरा लगाया हुआ है और अपने विधायकों की गोलबंदी करने में केजरीवाल साहब लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब लगे हुए हैं। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चाहे श्रोमणी अकाली दल है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत से सीनियर लीडर्स बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं, बसपा में शामिल हो सकते हैं, हाथी की सवारी कर सकते हैं पंजाब में। कौन से मुख्य बिंदु हैं कि बड़े राजनीतिक जो चेहरे हैं वो बसपा में शामिल होंगे? तो सबसे बड़ा जो बिंदु है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त बसपा पंजाब में सबसे आगे है दौड़ में कहीं ना कहीं। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बाद रूरल और जो सेमी अर्बन एरिया है कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहाँ अपनी पैठ नहीं बना पा रही है। आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और पार्टी में टूट का खतरा भी है, जिससे मनोबल जो सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी को, उनका टूटा हुआ है और चिंता से वो ग्रस्त है। श्रोमणी अकाली दल का जो बेस है मुख्य रूरल पंजाब, उस पर मेहनत ज़रूर कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के जो सुप्रीमो हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, लेकिन रिजल्ट उनको अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि जितने भी बाई इलेक्शन अभी हुए हैं हाल ही में, तो श्रोमणी अकाली दल को कोई भी उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला अभी रिसेंट। खासकर जो रूरल पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस हुए थे, तो उसको देख के ये लग रहा है कि रूरल वोट बैंक अभी भी एनॉयड चल रहा है श्रोमणी अकाली दल के साथ। कांग्रेस इन फाइटिंग से जूझ रही है। 5-6 चेहरे कांग्रेस के अंदर वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अपने आप को शामिल करने में ही बिजी हैं। एकजुटता की कमी जो है वो कांग्रेस में साफ दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कांग्रेस से दूरी बना के रखी हुई है अभी एससी समाज ने पंजाब के अंदर, वो भी कांग्रेस को डिस्टर्ब कर रही है। पंजाब एससी समाज की पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो पंजाब में एससी समाज की है। यानी एग्जैक्ट फिगर्स तो नोबडी नोस, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 33 से 35% जो है वो पॉपुलेशन एससी समाज की है पंजाब में। और इस वक्त कंसोलिडेशन उसका हो रहा है और ये इस वक्त बसपा को देख रहे हैं, ये बसपा के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग का बिंदु है, क्योंकि पंजाब में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर
अलग अलग जो समाज के वर्ग हैं उसकी गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। अर्बन एरियाज़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी कंसोलिडेशन में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी का मुख्य जो फोकस है वो मालवा के अंदर है और मालवा के अंदर रूरल बेल्ट। श्रोमणी अकाली दल का भी मुख्य फोकस मालवा में स्पेशली रूरल बेल्ट की तरफ है। और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं दौड़ में जो सबसे आगे थी पहले, वो पीछे हो गई है। और टूट के बाद जो आम आदमी पार्टी में जो टूट हुई है उसके बाद जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है बसपा को, वो ये है कि कांग्रेस के अंदर जैसे नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, प्रगट सिंह साहब हैं, चन्नी साहब हैं जो पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रहे पंजाब में, चाहे थोड़े वक्त के लिए। ये तीनों चेहरे कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान से इनवाइट चल रहे हैं। और यदि ये बसपा में इनकी ज्वाइनिंग होती है, जिसकी संभावनाएं लगातार बन रही हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है बसपा को पंजाब में। यदि बहन मायावती जी या जो उनके पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं पंजाब में, जो पंजाब में प्रभार देख रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप के लोग, यदि वो संवाद स्थापित करते हैं तमाम बड़े चेहरों के साथ जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, तो बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है पंजाब में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से जो सस्पेंडेड चल रहे हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, उनका भी जो पॉलिटिकल कद है वो बहुत मैं समझता हूँ बड़ा पॉलिटिकल कद है, उनका बड़ा चेहरा है वो। स्पेशली अमृतसर के आसपास की जो 5 से 7 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है, और रूरल पंजाब के अंदर स्पेशली है। पूर्व वो आईजीपी रह चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, प्री मेच्योर रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी। आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करा था और ये तब कयास लगाए जा रहे थे कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या उनको होम पोर्टफोलियो दिया जा सकता है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो कुंवर विजय प्रताप सिंह भी इनवाइट चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उनको भी शामिल करवाया जा सकता है बसपा में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऐसी चेहरा है हंसराज हंस साहब, पंजाबी सिंगर हैं, भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, सांसद रह चुके हैं। मालवा के अंदर लगभग मैं समझता हूँ 8 से 10 विधानसभा की सीटों पे वो काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस है। तो बसपा उनको भी अप्रोच कर सकती है। बसपा को प्रोएक्टिव तरीके से पंजाब में अब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा मानना है, जितनी हमें समझ है पंजाब की जनता ने 2022 में बहुत बड़ा मैंडेट दिया था, 90+ सीट्स आई थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने हालांकि मैनिफेस्टो में जो वायदे थे उसको निभाने की कोशिश ज़रूर की है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन आम आदमी पार्टी एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा जो ड्रग माफिया है, लैंड सैंड माफिया है, इसको लेके घिरी हुई है। एंटी इनकम्बेंसी लगातार आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बढ़ रही है पंजाब में। और जो 7 लोग राज्यसभा छोड़ के चले गए आम आदमी पार्टी, इसका बहुत बड़ा सेटअप, आम आदमी पार्टी का मोरल जो है वो डाउन हुआ है। तो स्पेस जो है वो चारों तरफ से खुला हुआ है इस वक्त बसपा के लिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी, मैंने पिछले तमाम अपने वीडियोस में आपको बताया है कि यदि वो पंजाब के अंदर कॉन्सेंट्रेट करती हैं अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2027 में पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों जगह अलॉन्ग विद उत्तराखंड हिमाचल विधानसभा का चुनाव है, तो यदि बहन जी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहती हैं पंजाब के अंदर, और मान्यवर काशी राम जी की जो जन्मभूमि पंजाब है, अगर बसपा अपनी सरकार बनाना चाहती है, एटलीस्ट अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरना चाहती है पंजाब में, तो बहन जी को उत्तर प्रदेश के अलावा विजिट करना पड़ेगा पंजाब में अलॉन्ग विद आकाश नंद एंड सतीश चंद्र मिश्रा साहब। और यदि इसमें कुछ डिले होता है, क्योंकि मोटा मोटा आप देखिए कि 7-8 महीने का समय ही रह गया है विधानसभा चुनाव में पंजाब में, यदि बहन जी के विजिट्स होते हैं, आकाश नंद की रैलियां लगती हैं, दौरे उनके टूर प्रोग्राम फिक्स होते हैं,
मालवा मांझा दोआबा में, तो बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं पंजाब में बसपा के लिए, क्योंकि हवा जो है वो अभी बन रही है बसपा के फेवर में, लेकिन जो हवा के बाद एक सुनामी आती है चुनाव से रिलेटेड, जो एक नैरेटिव बनता है स्ट्रॉन्ग पिच पे, उसको बनाने के लिए बसपा के टॉप ब्रास को उतरना पड़ेगा पंजाब में। अन्यथा पंजाब के अंदर एक जीती जिताई बाजी जो है वो बसपा के हाथ से फिसल सकती है। सो वेरी important time for Baspa to consolidate their position in Punjab. बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी, आकाश आनंद जी, सतीश चंद्र मिश्रा साहब, along with core team of Baspa High Command, the center top-notch brass, they should visit Punjab. क्योंकि अनलेस अनटिल बसपा का टॉप ब्रास पंजाब में विजिट नहीं करेगा, तो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होते हैं वो फिर धरातल पे नहीं बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह ने मेहनत करी, उत्तर प्रदेश से उन्होंने शुरू किया था, हाल ही में अगर आप देखें तो बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन गया, और जिस तरह से शून्य से शिखर पे बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, तो सबसे बड़ा जो क्रेडिट है उनको यही है कि उनका जो टॉप ब्रास है वो स्टेट लेवल इलेक्शन में उनकी प्रेजेंस हमको देखने को मिलती है। तो बसपा को भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर वो फॉलो करते हैं, अगर विजिट्स होते हैं बहन मायावती के, तो बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो पंजाब में बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग जो है वो उस वक्त ही संभव होगी। तमाम बड़े चेहरे जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये बसपा को ज्वाइन उस वक्त ही करेंगे जब फेस टू फेस उनका बात होगा बहन जी के साथ। तो बहन जी को प्रोएक्टिव तरीके से अब जो है वो फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा पंजाब में, और पंजाब में यदि बहन जी कॉन्सनट्रेट करती हैं, बसपा का टॉप ब्रास कॉन्सनट्रेट करता है, तो तमाम हैवी वेट्स जो हैं अभी जो अपने अपने पार्टी से हाई कमांड से इनवाइट चल रहे हैं, वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं बसपा को। और जो एक खालीपन हमको दिखाई दे रहा है पंजाब के अंदर, उसको भरने में डेफिनेटली कामयाब हो सकती है बहुजन समाज पार्टी पंजाब में। इससे बड़ा, इससे पॉजिटिव पॉलिटिकल सिनेरियो मुझे नहीं लगता है कि बसपा को फिर कभी मिलने वाला है पंजाब में, क्योंकि पंजाब की जनता कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहती है, प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी चाहती है ओवरऑल डेवलपमेंट में। और जो 2007 से 2012 का शासन था बतौर चीफ मिनिस्टर बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम करा था, उस चीज़ को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है पंजाब में। और अगर बसपा ऐसा करने में कामयाब होती है, तो फिर पंजाब में बसपा के लिए बहुत ज़बरदस्त नतीजे आ सकते हैं। आज के अंत में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।